नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र शाह बड़ौदा गुजरात से। विगत कई समय से हम इस वीडियो पे नहीं आए हैं, तो आज हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे, आपसे बताना चाहेंगे कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव विगत 4 साल से भुगतान नहीं मिलना और प्रॉब्लम और बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे सभी संगठन नाकामयाब हो गए। सभी कोर्ट, साथ में सभी एजेंसियां, विभागें यानी कि एसओजी, एसएफआईओ, ईडी और ये सब की कार्रवाई और उनकी कार्य प्रणाली हम सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी अभी गुजरात हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, और गुजरात हाई कोर्ट में एप्लीकांट्स का एडवोकेट और रिस्पोंडेंट का एडवोकेट दोनों की काबिलियत की जानकारी सबको मिल गई। अब यहाँ पे बात समझदारी की होनी चाहिए कि हमें सोच समझकर कदम उठाए तो सफलता मिलने का संभवतः प्रयास सफल हो जाएगा। दूसरी बात अगर देखें तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मुखिया हमारे मुकेश मोदी साहब और बड़े बड़े लीडर, उन लोगों ने और हमारी भारत की सरकार ने जो नाटक दिखाया है सबको, वो भी आप सब समझ गए। आदर्श के बड़े लीडर ने कभी किसी को साथ नहीं दिया है, कभी किसी को साथ नहीं दिया है, ना एक काम अच्छा किया है। मुकेश मोदी साहब ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सदस्यों से बनी हुई संस्था, एक परिवार होता है, जिसको कभी उन्होंने 2018 के बाद परिवार जैसा माना ही नहीं है। वो दिख चुका है हम सबको। अगर वो मानते तो सबको साथ में लेकर के चलते, और सबको साथ में लेकर चलते तो आदर्श की ये अवदशा आज जो हो गई है ऐसी नहीं होती। अगर सबको एक साथ बिठा के उन्होंने बताया होता कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा करना है, तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन सबको उन्होंने गुमराह कर दिया है। अब तक हम सभी के लिए, सभी के हित में कार्य करते आए हैं, और अब एक आखिरी बार हम एक आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आयोजन का प्रयास यानी कि जयपुर में चिंतन शिविर, 2 दिन की चिंतन शिविर रखेंगे हम, और वो 2 दिन की चिंतन शिविर में हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को खाने पीने रहने की सुविधा वहाँ पे मिल जाए, सभी एक जगह एक साथ रहें, और पूरे 2 दिन चिंतन शिविर में सभी बातों की चर्चा करेंगे। कई सारी बातें मैं और चंपालाल जी और अन्य लीडर्स जो अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन हम दो, मैं और चंपालाल जी, तो सबको ये जानकारी देंगे ही, और इतनी अच्छी सच्चाई बताएंगे कि सबको ये सोचना पड़ेगा कि लोग ऐसा भी गंदा काम करते हैं और ऐसा भी होता है, और अब हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये बातों पे हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन साथ साथ में ये हमारा आखिरी प्रयास तब होगा अगर ये चिंतन शिविर आप लोग सब मिल करके सफल बनाएंगे, सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे तो ही समझ पाएंगे।
और समझ पाएंगे तो आगे तय कर पाएंगे कि अब आगे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये सब सवाल जवाब वो चिंतन शिविर में हम कर सकते हैं और कई सारी बातें हम आपको साझा करेंगे। और हमने अभी से कुछ जांच पड़ताल शुरू कर दी है जयपुर में कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम एक साथ रहे, एक साथ खाना पीना रहना वहीं पे हो जाए और चिंतन शिविर वहीं पे कर सके। जैसे ही ये सब कुछ थोड़ा पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, शायद मुझे एक दिन जयपुर भी जाना पड़े फाइनल करने के लिए। उसके बाद हम समय ज़्यादातर हम अगस्त महीने के एंड में रखेंगे, आखिरी शनि रविवार को अगस्त महीने का, या सितंबर महीने का पहला शनि रविवार को, ऐसा अभी प्लानिंग है। और वो भी बताएंगे समय कि कब रखना है, कब सबको आना है, और सबको एक ये भी जानकारी देंगे कि एक व्यक्ति दीठ क्या खर्चा होगा। वो खर्चा भी किसी एक के पास आप ही लोग डिसाइड करोगे कि वो खर्चा कौन सब इकट्ठा करेगा। जो 2-5 लोग हैं ऐसे वहीं पे इकट्ठा करेंगे और वो खर्चे का हिसाब भी रखेंगे। तो इस हिसाब से सब कुछ साझा करेंगे। और अगर वो ये चिंतन शिविर सफल आप सबके सहयोग से बनी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आगे भुगतान पाने की सभी संभावना, हमारी सफल होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर चिंतन शिविर नहीं हुई, अगर हमको लगा कि 100-200 लोग आ रहे तो सॉरी, हम चिंतन शिविर नहीं करेंगे। लेकिन अगर काफ़ी संख्या में लोग आ गए तो हम चिंतन शिविर संपूर्ण करेंगे और उस सफलता के बाद हम आगे ऐसा काम करेंगे कि जल्द से जल्द सबको पैसा भुगतान मिल जाए और ये सब बातों से हटके कोई और नया काम भी करने के लिए हम लोग फ्री हो जाए। तो ये सब हमारा एक प्लान है। हम चाहते हैं कि कई सारे मैसेज आजकल व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं और कई लोग गुमराह भी कर रहे हैं और कई सारी बातें हैं कि हमारी कोर्ट में ये हुआ, हमारा जज ने ये कहा, हमारी वकील ऐसे थे, नंबर 1 वकील थे, फिर भी उसको चेंज करना पड़ा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको समझदारी से जो हो गया सो हो गया, क्योंकि ये शायद हम में से किसी के लिए ये वारसाई धंधा नहीं है कि ऐसे मौक़ों पे क्या किया जाए। सब ये पहली बार ऐसा सामना कर रहे हैं, ऐसा समझ के मैं चलता हूँ। तो अच्छी जानकारी के साथ एक दूसरे के प्रस्ताव सुनने समझने के बाद उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए और हम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो सबको मेरी विनती है, चिंतन शिविर का हम मैसेज बहुत ही जल्द रखेंगे। हमने 1-2 बार रखा भी था, लेकिन सब लोग ज़्यादातर ग्रुप में चुपचाप बहरे मूंगों की तरह बैठे रहते हैं। वो नहीं करके अब जागरूक होकर के अच्छी तरह से ये काम करें। यहाँ पे बिलासपुर में भी एक अच्छी चिंतन शिविर सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। जो भी अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ काम करते हैं वो सच में बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह से एक जन जागृति बनी रहती है और ये जंग जो है कभी थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तो हम सब चाहते हैं कि आप लोग इस सब को, मुहिम को, हमारे आखिरी आयोजन को अगर आपको ठीक लगे तो सब साथ देना। उसके बाद अगर सफलता हुई तो हम अच्छी तरह से काम करेंगे आगे। और अगर ये आखिरी प्रयास यानी कि जयपुर में जो चिंतन शिविर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं वो अगर सफल नहीं हुआ तो उसके बाद हम भी सभी ग्रुप से निकल जाएंगे। किसी का भी फ़ोन आएंगे तो उठाएंगे, लेकिन आदर्श की बात करेंगे तो नहीं करेंगे। हाय हेलो ज़रूर करेंगे, दोस्ती के दायरा समझ के, भाई दोस्ती तो है सबसे। तो इसी तरह से ये काम हमें आगे आके करना है। और सबको मैं यही कहूँगा, सबसे पहले खुद जागो, फिर दूसरों की फ़िक्र करो। जब तक दूसरों की फ़िक्र करते रहोगे कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन जब तक खुद नहीं जागोगे तब तक आगे कुछ होगा भी नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद जागो और आगे बढ़ो। मैं इसी के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आगे की बातें हम जल्दी करेंगे, अगर हो सका तो गूगल मीट भी रखेंगे और उस पर सब बातें करेंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र।